इस अध्याय में अर्जुन प्रकृति और पुरुष, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ तथा ज्ञान और ज्ञान के लक्ष्य के विषय में श्री कृष्ण से जानना चाहते हैं। दोस्तों, प्रकृति एक तो हमारे चारों ओर है जिसे हम कहते हैं, लेकिन उसी प्रकार एक प्रकृति हमारे अंदर भी स्थित है जिसका उद्देश्य ज्ञान हासिल करना है। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ ये शब्द सुनने में कठिन है और यह समझना कि इसका हमारा जीवन से क्या ही संबंध हो सकता है। यकीन मानिए, संबंध बड़ा ही गहरा है। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का अर्थ, यहाँ क्षेत्र का अर्थ हमारे शरीर से है जो कि हमारे कर्मों से निर्मित है। आसान शब्दों में कहूँ तो खेती में बोए बीज के अनुसार ही फसल पैदा होती है, ठीक उसी प्रकार हमारे कर्म अनुसार हमारा शरीर प्राप्त होता है। क्षेत्रज्ञ का अर्थ यहाँ हमारे ज्ञान से है, अर्थात जो व्यक्ति कर्म के महत्व और उससे होने वाले लाभ व हानि को जानता है उसे क्षेत्रज्ञ कहते हैं। यह ज्ञान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हुए कहते हैं कि बहुत से ऋषियों और मुनियों ने तपस्या के बाद इस ज्ञान को जाना, जिसका वर्णन ब्रह्मा सूत्र और वेदों में भी है, लेकिन कृष्ण हमें सिर्फ जानने योग्य या यूं कहें जो जरूरी है वही बता रहे हैं। क्षेत्र अर्थात हमारे शरीर देह का स्वरूप 5 महाभूतों से बना है, अग्नि, जल, वायु, आकाश और पृथ्वी, जिसकी मूल प्रकृति है अहंकार, बुद्धि और हमारी इंद्रिया। मूर्ख व्यक्ति, यहाँ प्रभु उन मूर्खानंद व्यक्तियों की बात कर रहे हैं जो सिर्फ इंद्रियों की तृप्ति के लिए ही दुनिया की भीड़ में भागते रहते हैं। वह यह जानना ही नहीं चाहते कि उनके कर्मों से ही वह सैकड़ों जन्मों से इसी दुनिया में बार बार जन्म ले रहे हैं और लेते रहेंगे, क्योंकि हमारे कर्म ही हमारे मोक्ष और अगले जन्म का कारण होते हैं। इसलिए ही क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान देकर श्री कृष्ण हमें इस जन्म मरण के चक्र से अर्जुन व हमें बाहर करना चाहते हैं, जो कि हम इस ज्ञान के मर्म को जानकर ही हो सकते हैं। क्षेत्र व कर्म, हमारे कर्म खेती में बोए बीज के तरह है जिसे काटने के लिए हमें जन्म लेना ही पड़ता है। हमारे आसपास कुछ लोग दुखी और कुछ लोग सुखी होते हैं। वह उनके कर्म अनुसार ही सुख व दुख भोगते हैं। दोनों ही स्थिति में जन्म तो लेना ही पड़ता है, क्योंकि कर्म अच्छा करोगे तो अच्छा पाओगे और बुरा करोगे तो बुरा ही पाओगे। लेकिन दोनों ही अवस्था में जन्म मरण के चक्र से बचा नहीं जा सकता है। इससे बाहर आने के लिए श्रीमद् भागवत गीता के ज्ञान का सहारा बहुत जरूरी है। कुछ मनुष्य कर्म के चक्र में इस प्रकार फंसे होते हैं जो अध्यात्म को जान तो लेते हैं परंतु उनका लोभ स्वर्ग प्राप्ति में होता है, और कुछ मूर्ख तो बस धन व काम में इस प्रकार चूर होते हैं जैसे वो अमर हों और मृत्यु उनको छूकर टक से निकल जाएगी। प्रभु अर्जुन को यह गूढ़ ज्ञान इसी से बचने के लिए दे रहे हैं और इसी ज्ञान को क्षेत्रज्ञ कहते हैं। आपने देखा होगा कुछ व्यक्ति अपने जीवन में बहुत धन अर्जित करते हैं और एक समय आता है वह खुद को भगवान समान मानने लगते हैं और अपने धन की ताकत के आगे किसी को कुछ नहीं समझते, लेकिन श्री कृष्ण के ज्ञान के अनुसार ऐसे व्यक्ति बस अपने पूर्व कर्म का फल स्वरूप सब प्राप्त करते हैं, जो कि ध्यान रखे सिर्फ एक समय अवधि तक ही पास रहता है। ऐसे व्यक्ति दुष्ट संगत में रहकर यह भूल जाते हैं कि सब वैभव लक्ष्मी के दाता परब्रह्म वासुदेव ही है, लेकिन वह सृष्टि के नियम भूलकर अपनी इच्छा से गलत कर्मों में पड़कर अपने मोक्ष के द्वार या यूं कहे परमानेंट सुख से जन्मों के लिए दूर हो जाते हैं। बार बार जन्म मरण, हम हर जन्म में शादी, बच्चे, धन अर्जित करना यही कर्म में फंसे रहते हैं। और जो अगर आप सोच रहे हैं कि आपका जन्म क्यों हुआ और आप सोचते हैं कि पहले भी किसी जन्म में यह सब हो चुका है, तो आप क्षेत्रज्ञ ज्ञान को जान रहे हैं, क्योंकि इस विषय में सोचना और उसको जानना ही क्षेत्रज्ञ है। श्री कृष्ण बताते हैं एकांत सिर्फ योगी को पसंद होता है, क्योंकि वह आत्मचिंतन करके ज्ञान को समझता है और उस पर चलता है। आगे श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं
अव्यभिचारिणी भक्ति ही एकमात्र उपाय है जन्म मरण के चक्र से बचने का। इस भक्ति का अर्थ ऐसी भक्ति से है जिसमें वासुदेव कृष्ण के अलावा कोई ना हो और एकांत में ध्यान करना जानता हो। जो इस भक्ति को करता है, ज्ञान को जान लेता है, वह व्यक्ति इस दुनिया के सभी कर्म विषय भोगों को करते हुए भी मोक्ष अर्थात कृष्ण को प्राप्त होता है। जो मनुष्य तत्व ज्ञान को समझ लेता है वह परम सुख प्राप्त करता है और इसी ज्ञान से यह जान पाता है कि आत्मा ही सब कुछ है और आत्मा को जान लेना ही परमात्मा से साक्षात्कार है, क्योंकि आत्मा है तो प्रभु का अंश, लेकिन वह ना प्रभु को मलिन कर सकती ना स्वयं हमें। आत्मा तो स्वतंत्र है और हमारे हर कर्म की साक्षी है, परंतु हमारे हर कर्म की भोक्ता भी आत्मा ही है। जैसे कि आपके खराब कर्मों के कारण आप कुत्ते का या किसी नीच योनि में जन्म पाए तो उसे आत्मा को भी भोगना पड़ेगा। परब्रह्म क्या है? जिस प्रकार हम हवा में नमी मॉइस्चर नहीं देख सकते हैं, ठीक उसी प्रकार परब्रह्म है जिसने हमें धारण तो कर रखा है, लेकिन हम उसे बिना योग शक्ति के हम देख नहीं सकते हैं। परब्रह्म एक ऐसी सच्चाई है जो हर मनुष्य के समझ के परे है। कुछ एक ही है जो इसे जान व समझ पाते हैं। इस दुनिया में हम अलग अलग धर्म बन गए हैं जो सब मनुष्य ने अपनी झूठी इच्छाओं की पूर्ति के लिए बना लिए हैं, लेकिन भगवान अर्थात परब्रह्म एक ही है जिनसे हम उत्पन्न हुए हैं। जो परब्रह्म को और उसके ज्ञान को जान ले वही जन्म मरण के फेरे से बच सकता है। तत्व ज्ञान क्या है? परमात्मा और उसके ज्ञान को जान लेना ही तत्व ज्ञान है। इसी ज्ञान से परमात्मा हासिल होते हैं, क्योंकि उनको खरीदा नहीं जा सकता, उनको बस समझा जा सकता है। इसलिए यह ज्ञान वो अर्जुन को देते हुए बताते हैं कि इसे जानने मात्र से ही उसका कल्याण होगा। आगे श्री कृष्ण बताते हैं प्रकृति और पुरुष दोनों ही अनादि है, अर्थात शिव और शक्ति है, जिनके साथ आने से ही दुनिया आगे चलती है। और इसी प्रकृति से उत्पन्न होते हैं तीन गुण, सात्विक राजसिक तामसिक। इन तीनों गुणों के आधार पर ही हम जन्म की योनि प्राप्त करते हैं। जो राजसिक गुणों में रहता है जैसे कि अहंकार क्रोध, वह मनुष्य योनि में जन्म पाता है, और जो तामसिक गुणों में रहता है जैसे कि मांस शराब इत्यादि और काम वासना जैसे कर्म करता है, वह नीच योनि पशु कीड़े में जन्म पाता है। जो सात्विक गुणों में रहता है, सात्विक आहार ग्रहण करता है, वो देव योनि प्राप्त करता है, और ऐसे व्यवहार के व्यक्ति ही मोक्ष भी प्राप्त करते हैं, क्योंकि इस प्रकार के लोग प्रभु के नाम में ही निष्काम भाव से लीन रहते हैं और अपने हर कर्म को उनके चरणों में समर्पित करते हैं। इस अध्याय का मर्म। इस अध्याय में श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म का महत्व बताते हुए समझाया कि कैसे व्यक्ति कर्म को काटता है, हर जन्म वो बोए हुए बीज का फल प्राप्त करता है और इसी प्रकार जन्म मरण के फेरों में बंधा रहता है। आगे बताते हैं कि मनुष्य ने परब्रह्म जो कि एक ही है उसे अलग अलग रूपों में बांट लिए है, जिससे वो असली ज्ञान से विमुख हो गए हैं। भगवान अर्जुन को गीता के मध्याह्न से तत्व ज्ञान को समझा रहे हैं कि कैसे वो सभी सुखों और दुनिया समाज के कर्मों को निष्काम भाव से कृष्ण भक्ति करते हुए इस जन्म मरण के चक्रव्यूह से बाहर आ सकता है। आशा है कि आपको इस अध्याय में बताए ज्ञान का मर्म मैं समझा पाया हूँ। गलती के लिए भगवान श्री कृष्ण और आप सभी से माफी चाहूँगा। अपने कर्मों के साथ हरि भजन करते रहे, क्योंकि प्रभु कहते हैं मेरे नाम में तू तेरे काम में मैं। जो भगवान के भजन में रहते हैं उनके काम अपने आप बनते चले जाते हैं।